નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે જોઈશું બહુ સરસ મજાનો પાઠ ક્રાંતિકારી શેખર કા બચપન, જેના લેખક છે સચ્ચિદાનંદ હીરાનંદ વાત્સલ્ય। जन्म 1911, निधन 1927। आधुनिक हिंदी काव्य धारा में नई कविता के प्रमुख कवि और बहुचर्चित उपन्यासकार के रूप में अग्नि जी का नाम एवं प्रदान उल्लेखनीय है। उनका जन्म 9 मार्च 1911 में कुशीनगर में हुआ। बचपन का 1911-1915 का समय लखनऊ में बीता। बाद में कुछ समय के लिए वे श्रीनगर और जम्मू में रहे। उन्होंने लाहौर के एक कॉलेज से बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। क्रांतिकारी दल में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्हें कारागार में रहना पड़ा। उन्होंने सैनिक और विशाल भारत का संपादन भी किया। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य और संस्कृति के अध्यापक के रूप में काम किया। अग्नि जी विद्रोही व्यक्ति रहे। विद्रोह उनके साहित्य के मूल चित्र है। उनका उपन्यास शिखर एक जीवनी प्रेमचंद के गोदान के बाद सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी उपन्यास भी लिखे। वे हिंदी कविता में प्रयोगवादी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्हें आंगन के पार द्वार काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कृत किया। कितनी नवंबर कितनी बार पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया। भग्नदूत, चिंता, इलियम, हरिघास प्रसारण पर, बावरा हेरी, अरियो करुणा, प्रभाव में उनकी प्रथम काव्य कृतियाँ हैं। उन्होंने ताल सप्त का भी संपादन किया। क्रांतिकारी शेखर का बचपन के प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 1 का अंश है। यह उपन्यास 1940 ईस्वी सन में लिखा गया था। बचपन से लेकर कॉलेज जीवन तक का जीवन चरित्र है। शेखर का जीवन दर्शन स्वतंत्रता की खोज लक्षित है। वह लील पर चलने वाला नहीं है। शेखर का बचपन क्रांतिकारी विचारों से अभिभूत था। वह ब्रिटिश शासन का जबरदस्त विरोधी और स्वदेशी चीज़ों का चाहक है। अंग्रेजी के बजाय हिंदी का हिमायती बचपन के उसके जीवन का कुछ अंश इस उपन्यास अंश में संकलित है। तो विद्यार्थी मित्रों, यह था लेखक परिचय। अब हम पाठ की ओर नजर करेंगे। असहयोग की एक लहर आई और देश उसमें बह गया। शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा करने लगा और जब नहीं बह पाया तब हाथों से खींचकर अपने को बहाने लगा। उसने विदेशी कपड़े उतार रख दिए। 2-4 मोटे देसी कपड़े उसके पास थे, वही पहनने लगा। बाहर घूमने मिलने जाना उसने छोड़ दिया, क्योंकि इतने देसी कपड़े उसके पास नहीं है कि बाहर जा सके। प्रायः दोपहर को वह ऊपर की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता और बाहर देखा करता। कभी दूर से जब बहुत से कंठों की संवेद पुकार उस तक पहुंचती, गांधी का बोलबाला, दुश्मन का मुंह हो काला, तब उसके प्राण पुलकित हो उठते और वह भी अपनी खिड़की से पुकार उठता, गांधी का बोलबाला, दुश्मन का मुंह हो काला। इसके आगे वह जा नहीं सकता था। घर से अनुमति नहीं थी, लेकिन अनुमति का न होना ही तो एक अंकुश था जो निरंतर उसे कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित किया करता था। माँ के अतिरिक्त सब लोग बाहर गए हुए थे। माँ ऊपर कोठे पर बैठी हुई थी। शेखर ने घर के सब कमरों में से विदेशी कपड़े बटोरे और नीचे एक खुली जगह ढेर लगा दिया। फिर लैंपे लाकर उन मिट्टी का तेल उड़ेला और आग लगा दी। आग एकदम भभक उठी। शेखर का आह्लाद भी भभक उठा। वह आग के चारों ओर नाचने लगा और गला खोलकर गाने लगा, गांधी का बोलबाला, दुश्मन का मुंह काला। थोड़ी देर में माँ आई और थोड़ी देर में शेखर के गाल भी मानो विदेशी हो गए, जलने लगे, लेकिन ढेर राख हो गया था। शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा हो गई। उसने देखा कि हमारी नस नस में विदेशी का प्रभुत्व ही नहीं, आतंक भरा हुआ है। उसे पुरानी बातें भी याद आई और नई भी। वह देखने लगा। उसे यह भी ध्यान हुआ कि पिता उसे घर में भाइयों से अंग्रेजी में बात करने को कहा करते थे। यह भी वह शैशव से अंग्रेजों बोलना चाहता था, पर हिंदी अभी सीख रहा है। उसकी पहली आया ईसाई थी और अंग्रेजी ही बोलती थी। उसका पहला गुरु जिसके साथ उसे दिन भर बिताना होता था एक अमेरिकन मिशनरी था जो पढ़ाता चाहे कुछ नहीं। तो विद्यार्थी मित्रों, क्रांतिकारी शेखर का बचपन का पाठ हम यहीं तक रखते हैं, जिसमें लेखक परिचय और पाठ के हमने जो यहाँ तक देखा वो आप उसका अध्ययन कर दीजिए और लेखक परिचय है वो अपनी आप नोटबुक में उतार